देखो, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर साहब जो हैं, वो जब जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। और जब उन्हें लगता है कि अब डायनेस्टी डिमोलिश हो रही है तो वो बताते हैं दुनिया को कि साहब डेमोक्रेसी डिमोलिश हो रही है। और जिस तरह से ये मोदी बैशिंग की इनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले लेती है, विदेश में जाकर के खास तौर से दुनिया को बताएंगे कि यहां पर जो है वो डेमोक्रेसी खतरे में है। दुनिया को बताएंगे कि यहां पर जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है वो खतरे में है। अरे भाई, आप इसी देश की डेमोक्रेसी की वजह से ही, अगर डेमोक्रेसी यहां ना होती तो क्या कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशें कर सकता था? ये तो डेमोक्रेसी है, यहां की मजबूत डेमोक्रेसी है, ओपन डेमोक्रेसी है, इसलिए आप इसी तरह की बातें कर पा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इन 9 सालों में मोदी जी ने सामंती और सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है। और इनको ये लगता है कि सामंती और सांप्रदायिक वोटों की जो हमारी जागीरदारी थी उसको मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे ध्वस्त कर दिया। और इसलिए ये बौखलाहट भरी बातें, बेवकूफी भरी बातें इनकी सुनाई पड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए कि आज हो या अल्पसंख्यकों की वो परिस्थिति है जो 80 के दशक में दलितों की हुआ करती थी, जो ये प्रश्न अब विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी उठा रहे हैं। अरे भाई, कितना आप अल्पसंख्यकों को डराओगे? 2014 से यही काम आप कर रहे हो। 2014 से आप यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हो, खासतौर से अल्पसंख्यक और मुसलमानों को, जिनको कि आपने इन 50-60 सालों तक च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान या अल्पसंख्यक च्युइंगम नहीं है, कांग्रेस के लिए च्युइंगम जैसे बनी हुई थी। आज वो इस देश की तरक्की का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बना है। इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, वो केवल नारा नहीं है बल्कि नीति है और संकल्प है। उस संकल्प को साकार करके और सिद्धि में परिवर्तित करके दिखाया है। लेकिन ये बात, इनको इस बात का हजम नहीं हो रही है कि इस देश का माहौल कैसे जो है इतना बेहतर हो गया। इनके समय में कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब भागलपुर हो रहा होता था, कहीं भिवंडी हो रहा होता था, कहीं मलियाना हो रहा होता था, कहीं मालेगांव हो रहा होता था, देश दंगों की आग में जल रहा होता था। आज नरेंद्र मोदी जी के समय में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है। हर समाज का हिस्सा, और विशेष तौर से सबसे ज्यादा प्रभावित तो बेचारे अल्पसंख्यक और मुसलमान हुआ करते थे। आज जो है वो कहीं पर जो है वो मुंबई जैसे बम धमाके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब मलियाना अपना दिल्ली जैसे धमाके सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। गुवाहाटी से लेकर के देश का कोई हिस्सा नहीं था जहां पे कि आतंकवादी धमाका न कर रहे होते थे। उससे भी देश कितना असुरक्षित होता था, वो सुरक्षा का माहौल बना। ये सारी चीजें, ये जो सकारात्मक माहौल है, इनके ऊपर नकारात्मक असर कर गया है। सर, आपको क्या लगता है आखिर क्या राहुल गांधी को, पहले भी वो विदेश की धरती पर जाकर बयान दे चुके हैं, इस बार फिर वो एक बार बयान दे रहे हैं, ये आंतरिक परिस्थिति, आंतरिक चीजों पर बाहर क्यों बयान? पप्पू परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटे सुकड़े लोग जब भी विदेश जाते हैं बहक क्यों जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। उनके अंदर कौन सी ऐसी आत्मा घुस जाती है जो कि जाकर के भारत विरोधी भाषा और भारत विरोधी भाषण कराने लगती है। उन्हें भारत आकर के किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जाकर के जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून।